ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आइए अब सीखते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड की सहायता से हिंदी टाइपिंग। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा नोटपैड विंडो खुली हुई है और मान लीजिए आप इसमें कुछ काम करना चाहते हैं। इसमें आप कुछ लिखना चाहते हैं और अगर आप पहली बार टाइपिंग कर रहे हैं तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको अंग्रेजी में टाइपिंग करना है तो उतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके कीबोर्ड पर अक्षर अंग्रेजी में छपे होते हैं। उनको देख करके आप टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए हम अंग्रेजी में कुछ लिखना चाहते हैं। हम अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं आई एम वर्किंग। तो हम जिस की पर जो अक्षर है उसे दबाते जाएं और उस तरह से आई एम वर्किंग ये हमने लिख दिया। ज्यादा मुश्किल तब होती है जब हमें हिंदी में टाइपिंग करना हो, क्योंकि हमारे कीबोर्ड पर जो अक्षर होते हैं वो अंग्रेजी में छपे होते हैं, हिंदी में नहीं। ऐसे में हिंदी टाइपिंग कैसे की जाए, उसके लिए हम मदद ले सकते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का। उसके लिए स्टार्ट पर जाएं, क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स पर जाएं, एक्सेसरीज पर जाएं, एक मेन्यू और खुल जाएगा। उसमें एक्सेसिबिलिटी पर जाएं, एक और मेन्यू खुल जाएगा। उस मेन्यू में नीचे की तरफ ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, उस पर क्लिक करें और ये देखिए आपके स्क्रीन पर कीबोर्ड आ गया है। पर स्क्रीन पर जो हमारा कीबोर्ड है उस पर भी अक्षर अंग्रेजी में छपे हुए हैं और हम काम करना चाहते हैं हिंदी में। इसके लिए सबसे पहले आपको इसका फॉन्ट बदलना होगा। पर आप इसके फॉन्ट तभी बदल पाएंगे जब आपके पास कंप्यूटर में हिंदी फॉन्ट्स होंगे। आपके कंप्यूटर में हिंदी फॉन्ट्स होना जरूरी है, तभी आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास हिंदी फॉन्ट्स हैं तो उसको चेंज करने के लिए सेटिंग पर जाएं, क्लिक करें। सबसे नीचे एक ऑप्शन है फॉन्ट। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये फॉन्ट विंडो आपके सामने खुल जाएगी। इसमें कई सारे हिंदी फॉन्ट्स होते हैं। जो भी हिंदी फॉन्ट्स आपके कंप्यूटर में हो वो हिंदी फॉन्ट आप चूज कर सकते हैं। हमारे पास कृतिदेव है तो हम कृतिदेव चूज कर लेते हैं। ये हमने फॉन्ट चूज किया, इसको ओके कर दिया। ये देखिए यहाँ पर आपके कीबोर्ड पर आपके फॉन्ट चेंज होकर हिंदी में आ गए हैं। अब अगर आप मान लीजिए यहाँ पर काम करना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं राम, आपने र पर क्लिक किया, पर आपने देखा कि वहाँ हिंदी में आने की बजाय अंग्रेजी में आ रहा है। वो इसलिए कि जिस प्रोग्राम में आप काम कर रहे हैं आपको वहां पर भी फॉन्ट चेंज करना होगा। हम पहले नोटपैड पर अंग्रेजी में टाइप कर रहे थे, इसलिए वहां अभी भी इंग्लिश में ही आएगा। कीबोर्ड पर हमने फॉन्ट चेंज कर लिया, अब आपको फॉन्ट चेंज करना होगा अपने प्रोग्राम पर। नोटपैड में फॉर्मेट के अंदर फॉन्ट चेंज करने की सुविधा होती है। आप फॉर्मेट पर क्लिक करें, फॉन्ट पर जाकर क्लिक करें और यहां पर भी आप वही हिंदी फॉन्ट चुन लें जो आपने कीबोर्ड के लिए चुना था। हमने चुना था कृतिदेव, हम उसको फिर से चुन लेते हैं। यहाँ आपके पास ये भी सुविधा है कि आप फॉन्ट स्टाइल, साइज ये भी बदल सकते हैं। फॉन्ट स्टाइल रेगुलर चाहें तो रेगुलर चुन लें, बोल्ड अगर आप चाहते हैं तो बोल्ड चुन लें। हमने चुना बोल्ड। और साइज मान लीजिए हम चाहते हैं 20, हमने 20 साइज लिया और इसके बाद ओके कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पर जो फॉन्ट आपने चुना है सारा कुछ उसी फॉन्ट में आएगा। हिंदी चुना है, अब हिंदी में शुरू हो जाएगा। एंटर करके हम अगली लाइन में आ गए। मान लीजिए अब हम लिखना चाह रहे हैं राम सत्य वचन कह, और अब आप जो लिखना चाहते हैं उस अक्षर पर जाकर के उसे क्लिक करते जाएं। राम स्पेस दे दें। अब सत्य के लिए स के बाद हमको चाहिए आधा त, और यहाँ पर आधा त नहीं है। जब आपको यहाँ कोई अक्षर नहीं दिख रहा हो तो आप कीबोर्ड पर शिफ्ट दबाएं और ये देखिए बचे हुए अक्षर यहाँ आपको नजर आएंगे। ये रहा आधा त, इसको क्लिक कर दें। सत्य व च न कह। अब आपका वाक्य खत्म हो गया। आप पूर्ण विराम लगाना चाहते हैं
पर यहाँ पर पूर्ण विराम आपको नज़र नहीं आ रहा है। फिर से शिफ्ट दबाएं। ये देखिए यहाँ पर पूर्ण विराम के लिए ऑप्शन है, इसे क्लिक कर दें। यह आपका वाक्य पूरा हो गया। तो राम सत्य वचन कह, इस वाक्य में आपने देखा कि किस तरह से आधा अक्षर लाना। पर आप देखेंगे कि इस कीबोर्ड में कुछ अक्षर ऐसे हैं जो आधे ही हैं, पूरे नहीं मिलेंगे। जैसे यहाँ पर म, त, ज, ल ये पूरे हैं और अगर इनको आपको आधा चाहिए तो शिफ्ट दबाने पर ये आधे भी आ जाते हैं। पर घ, आधा श, आधा भ, आधा ध, श, ये कुछ ऐसे अक्षर हैं जो इसमें आपको पूरे नहीं मिलते हैं। तो आइए सीखते हैं इनको पूरा कैसे किया जाए। एंटर करके हम अगली लाइन में आ गए। मान लीजिए अब हम लिखना चाह रहे हैं गणपत घर चल। हमने लिखा ग, ण हमारे पास पूरा नहीं है इसलिए हमने पहले आधा ण लिखा। अब इसको अगर आपको पूरा करना है तो ये जो अन्यथा आप इसे आ की मात्रा के लिए प्रयोग में लाते हैं, आप इसे क्लिक करें तो इससे अब आपकी अ की मात्रा बन जाएगी। गण पत स्पेस दीजिए। घर में भी आप देखेंगे शिफ्ट दबाया, ये आपका आ गया आधा घ। इसे शिफ्ट दबा करके आप क्लिक करें। अब इसे उसी तरह से पूरा कर दें। ये हो गया घ, र स्पेस दीजिए, च, ल। और अब आपको पूर्ण विराम लगाना है। तो जैसा आपको पहले बताया था, इसमें आपको पूर्ण विराम अगर नज़र नहीं आ रहा है तो शिफ्ट दबाइए। ये रहा पूर्ण विराम। ये हो गया गणपत घर चल। इसी तरह से दूसरे भी अगर कोई ऐसे अक्षर हों जो आपको आपके कीबोर्ड पर आधे नज़र आ रहे हैं, पूरे नहीं मिल रहे हैं, तो आप उन्हें ये मात्रा लगाकर पूरा कर सकते हैं।